मेरे केस में तो 0.0 कुछ % का डिफरेंस है। अगर वो मान भी लिया जाए तो रिकाउंट तो हक बनता है, और रिकाउंट टाइमली हक इसलिए बनता है कि हमें भी पता है कि खदशात क्या हैं। खदशात ये हैं कि डब्बे खोल के डबल स्टैम्प कर दिया जा रहा है वोट्स को, और इस पर आप मज़ीद पूछेंगे, मैं आपको कुछ बड़ी मज़ेदार एग्जांपल्स दूंगा। मैं तो कह रहा हूँ शुरू से कि मेरे हल्के में तो धांधली भी ठीक तरह नहीं हुई। अच्छा, एक मेरा सवाल इसमें, इन एडिशन टू दिस, अब जैसे सलमान अकरम राजा साहब जो हैं वो ऑन द डे ऑफ द इलेक्शन, वो हम दोनों के बीच में हम कह रहे थे जब हम इलेक्शन ट्रांसमिशन पे भी थे और जगह भी थे, यार इस हल्के के बारे में बात ही नहीं करनी, ये बोरिंग हल्का है, ये हमें पता है किसने जीतना है। लेकिन चेंज हमें अगले दिन हुआ, वो अलग बात है, वो क्या हुआ क्या नहीं हुआ, उनको अरेस्ट भी कर लिया गया। वो एक बात करते हैं कि मेरा एक कानूनी हक है कि जब ये काउंटिंग हो रही है, या उसके बाद उनका बयान ये था कि जब मुझे फॉर्म 45 देना है तब मेरा हक है कि मैं उस मौजूद हूँ वहाँ पे। सर इसको भी क्लियर कर दीजिएगा कि एक कैंडिडेट के जो हक है कि वो पोलिंग स्टेशंस मुख्तलिफ या आरओ के दफ्तर के अंदर, उसकी एग्जैक्टली क्या ईसीपी कहता है कि आप कहाँ कहाँ बैठ सकते हैं व्हेन एवरीथिंग इज हैपनिंग। इलेक्शन जो कैंडिडेट होता है इलेक्शन में, और उसका जो इलेक्शन एजेंट भी, आप 3 इलेक्शन एजेंट अपने अपॉइंट कर सकते हैं, उनके भी कार्ड बनते हैं। ओके, वो तो हर जगह जा प्रायर टू इलेक्शन 1-2 दिन पहले इशू कर दिए आप बता देते हैं, बताते हैं, उनके आईडी कार्ड की कॉपी देते हैं, आप दरख्वास्त देते हैं कि मैं कैंडिडेट हूँ और मेरे ये इलेक्शन एजेंट्स हैं। वो इलेक्शन पोलिंग एजेंट तो होता है हर पोलिंग स्टेशन पे, उनके लिए तो आपने अथॉरिटी लेटर देना है। हाँ। आप अपना पोलिंग एजेंट खड़ा कर सकते हैं मेल फीमेल पोलिंग स्टेशन पे हर जगह। ये अलग हैं 3। ये इलेक्शन एजेंट हैं, ये आरओ के ऑफिस जा सकते हैं, ये प्रोविजनल कंसोलिडेशन में, फाइनल कंसोलिडेशन में प्रेजेंट हो सकते हैं, रिकाउंट में प्रेजेंट हो सकते हैं। सो मैंने भी इसी तरह 2 वकीलों को अपना इलेक्शन एजेंट बनाया। अब बात यह है कि मैं भी सलमान अकरम राजा साहब की तरह जाने की कोशिश की। मैंने अपने आरओ के पास जब इलेक्शन ख़त्म हो गया और ये काउंटिंग का सिलसिला शुरू हुआ, पहले तो जाने नहीं दिया गया। फिर बड़ी मुश्किल से मैं वो काला कोट वाला ज़ोर आजमाई करके और कानून पढ़ा के अकेला अंदर घुस गया। जब मैं आरओ के दफ्तर के जहाँ पे वो कैंप ऑफिस उन्होंने लगाया हुआ था, और खूबसूरत बात है कि मेरे ही जहाँ मैं पढ़ा हूँ, जहाँ मेरी वालदा प्रिंसिपल रही हैं मुल्तान पब्लिक स्कूल में, उसी की एक क्लासरूम के अंदर हमारा NA 148 का ये सब मामला चल रहा था। मैं अंदर घुसा हूँ तो मेरे पीछे एक DSP, दूसरा SP, SHOs आ गए और मुझे लिटरली वहाँ से बाहर ले गए। और मैंने अपने आरओ को कहा कि ये कैसे हो रहा है, मेरा एक कानूनी हक है, और मेरे इलेक्शन एजेंट का भी, कि जब अब आपके सामने हर पोलिंग स्टेशन के लोग आएंगे, वो बताएंगे कि जी इतने वैलिड वोट हैं, इतने इनवैलिड वोट हैं, तो हम देख सकते हैं। आप मज़ीद तो इनवैलिड कर नहीं सकते, कर सकते हैं तो हमारी मौजूदगी में करेंगे ना जी। सो उस सारे अमल से हमें बाहर कर दिया गया। सो ये बहुत बड़ी गैर कानूनी हरकत थी। मैंने उसके ऊपर उसी दिन रात को एक वकील के तौर पे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, बल्कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी, अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान को कंप्लेंट फाइल की। उसके ऊपर इलेक्शन कमीशन ने आरओ और डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर से जवाब मांगा। कल वो जवाब आया है, और उसमें रिटर्निंग ऑफिसर ने बड़ी खूबसूरती से ये कह दिया है कि हर किसी का हक है उसमें मौजूद होना। मेरी तरफ से कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दी गई थी कि कोई किसी किस्म की रिस्ट्रिक्शन लगाई जाए। तो सवाल उठता है कि फिर मुल्तान की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनके ऊपर सवाल उठेगा ही। हम इसको बहरहाल कानूनी मामलात को आगे चलाएंगे। सलमान राजा साहब और तैमूर मलिक मामला नहीं छोड़ने वाले, ये आप तसल्ली रखें। ज़बरदस्त। अच्छा, सो बुनियादी बात ये है कि एक चीज़ बहरहाल हमें इसमें कमेंट करनी चाहिए कि आपके जो हरीफ थे गिलानी साहब, उनकी तरफ से कोई बदमज़गी नहीं हुई। मतलब जाहिर है इंतज़ामी मामलात क्या चल रहे थे, शायद बहुत ज़्यादा रोल तो उसमें उनका भी नहीं था कि वो क्या चल रहे हैं, लेकिन ये है कि हमने देखा ऑन द फेस ऑफ इट कॉर्डियली आप लोग आपस में डील करते रहे। गिलानी साहब और मेरी तो एक बाज़ार में मुलाकात की जो वीडियो है वो भी पूरे मुल्क में शायद वायरल हुई इलेक्शन कैंपेन में, एंड वाज अप्रिशिएटेड एज अ गुड जेस्चर कि हर जगह इलेक्शन शायद ऐसे होना चाहिए। बिल्कुल। सो वो वज़ादार आदमी है। मैं भी उम्मीद रखता हूँ कि एक वकील के तौर पे, एक पढ़े लिखे शख्स के तौर पे, रिवायती सियासतदान नहीं हूँ कि हम मफाहमत की सियासत करेंगे, पाकिस्तान की तरक्की की सियासत करेंगे। तो मैंने उसी एक सीनियर के तरीके से उनसे मुलाकात की, और जिस दिन आरओ के दफ्तर मैंने 11 घंटे गुजारे, ऑल्दो कैंडिडेट या उसका इलेक्शन एजेंट हो सकता है, गिलानी साहब के 3 बेटे जो अब पार्लियामान की तरफ जा रहे हैं, तीनों मौजूद थे। मैंने उस पर भी एतराज़ नहीं किया, ठीक है कि आ जाएं,
ठीक है बात कर लें, मैं अकेला था, मेरे वालिद साहब तक बाहर थे आरओ के दफ्तर के, सो उनके ऊपर बात नहीं है। लेकिन मुझे उनसे एक ये अफसोस है कि सारा शहर सारा मुल्क जानता है कि तमाशा क्या है। मैं आपको और फैक्ट्स फिगर्स बता सकता हूँ कि 104 वोटों की जाली लीड दिखाई गई। वो साबिक वज़ीर आज़म रहे हैं इस मुल्क के, वो स्पीकर रहे हैं, कस्टोडियन रहे हैं हाउस के, तो वो सेनेट के मेंबर हैं अभी भी, कि वो उनके साथ जिसने भी ये किया, अगर उन्होंने ख़ुद नहीं किया तो उनका वो कोई दोस्त नहीं है, उनके साथ हाथ हो गया और उनको अपनी सेनेट की सीट की रखवाली करनी चाहिए, नेशनल असेंबली की तरफ रुख नहीं करना चाहिए। ये मेरा मुफ्त कानूनी मशवरा है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।